अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 2। आज मैं आपको बताऊंगा ये है सिंपल माइक्रोस्कोप। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 अपलोडेड है। अगर आपके कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है, चैप्टर 10 की बेसिक्स अगर आपको नहीं पता तो जाकर पहले वो चैप्टर 10 का लेक्चर नंबर 1 ज़रूर उसको गो थ्रू कर लें, क्योंकि उसी में मैंने रे डायग्राम बनाने का तरीका और लीनियर मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन के बारे में उसी लेक्चर में मैंने बताया है। तो अगर तो आपको ऑलरेडी पता है तो आप यही लेक्चर सुन लें, आपको उस लेक्चर में जाने की ज़रूरत नहीं। तो चैप्टर 10 लेक्चर नंबर 2 ये है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप की इसमें हम डेरिवेशन देखेंगे कि मैग्नीफिकेशन की डेरिवेशन कैसे की जाती है सिंपल माइक्रोस्कोप में, या इसकी सिंपल माइक्रोस्कोप में ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, और इसकी मैग्नीफिकेशन स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसे करनी है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें थ्योरी क्या क्या लिखनी है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने क्या फ़ाइंड करना है इसमें मैग्नीफिकेशन। तो अच्छा, जो चीज़ें लिखने वाली हैं वो मैं जस्ट अल्फाज आपको बोल रहा हूँ, वो आपने अपने पेपर में आपने उसको लाजमी लिखना है। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मैथमेटिकल जो फार्मूलाज हैं वही आप जस्ट ना लिखा करें, बल्कि इसमें कुछ वर्डिंग भी लिखा करें, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लिखा करें। तो सबसे पहले क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे, इसमें हमने फ़ाइंड करनी है मैग्नीफिकेशन। तो जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, सबसे पहले हम उसको अपने पास लिख लेते हैं। एंगुलर मैग्नीफिकेशन किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की किसके इक्वल होती है? बीटा ओवर अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने अपने इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में फ़ाइंड करना है बीटा किसके इक्वल है और अल्फ़ा किसके इक्वल है। फिर हमने इस बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, उसी से हमारी क्या है मैग्नीफिकेशन आ जाएगी, वो हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन होगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं एंड में आपको करवाता हूँ। तो इसकी जो रे डायग्राम है, जो फिगर है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, और इसको नेकेड आई से कोई पर्सन देख रहा है। यहाँ से ये एक आँख बना लेते हैं। ठीक है, ये नेकेड आई से कोई पर्सन इसको देख रहा है, तो उसकी आँख के ऊपर जो एंगल बनेगा, इसकी रे डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। तो इस वाले एंगल को, जिस तरह कि लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने आपको बताया था कि इस वाले एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल अल्फ़ा का। ठीक हो गया। और एक चीज़, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम नाम दे देते हैं ओ का, और ये इस आई से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है, ये हमने इसको रखा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर। तो इसको हम कह लेते हैं डिस्टेंस डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, ये था, हम इसको नेकेड आई से देख रहे थे। ठीक हो गया। अब दूसरा, जब हम दरमियान में सिंपल माइक्रोस्कोप या किसी किस्म की कोई माइक्रोस्कोप या लेंस रखते हैं, तो यही ऑब्जेक्ट क्या है हमें पहले से ग्रेटर दिखाई देगा। तो उसकी भी इधर हम फिगर ड्रा कर लेते हैं कि ये एक इमेज है। जब हमने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट को देखा, लेकिन दरमियान में लेंस रख दिया। ठीक है, अगर दरमियान में मैंने ये एक लेंस रख दिया, ठीक है, तो अब वही ऑब्जेक्ट क्या है पहले से ग्रेटर दिखाई देगा। तो अब जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम कह लेते हैं, वो एंगल है बीटा। ये आई और लेंस, इधर मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। ये इधर आई है और ये इधर लेंस है। ठीक है, तो ये जो अब एंगल जाके बनेगा, इसको कह लेते हैं बीटा। इसको एंगल बीटा का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब जो है हम इसके थ्रू देख रहे हैं, और इस इमेज को हम कह लेते हैं, ये है इमेज आई। इसको कह लेते हैं साइज़ ऑफ द इमेज, जो है इसको आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और दूसरा, आपको पता है लेंस से लेकर, ये क्या है लेंस से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस, लेंस से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है लेंस से लेकर इमेज तक का, उसको हम रिप्रेजेंट करते होते हैं क्यू से। ठीक है, अभी तक ये बात आप अपने जहन में रखें, क्यू से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इधर बताऊंगा कि जो आपने इस डेरिवेशन, तमाम डेरिवेशन में वो चीज़ लाजमी करनी है, वो ये है
कि अच्छा मैंने आपको ये बताया था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन क्या होता है, ऐसा मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर हमें कोई चीज़ वाज़े दिखाई देने लग जाए उसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। तो अब देखें, लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट ओ था, इसको नेकेड आई से देखा तो हमने इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर रखा हुआ था, इस ऑब्जेक्ट का ये साइज़ हमें दिखाई दिया। अब इसी ऑब्जेक्ट को जब हमने इसको थ्रू लेंस देखा रखा, अभी भी हमने इसको क्या है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर ही रखा है, ठीक है, लेकिन इसका जो इमेज है वो पहले से ग्रेटर दिखाई देना शुरू हो गया है, ठीक है। इस लेंस से लेकर इस इमेज तक के डिस्टेंस को कहते हैं क्यू, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप ने इसको ऐसे क्लियर करके दिखाया है कि जैसे ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर ही पड़ा होता है। इसीलिए एक जो अमेंडमेंट है पूरी डेरिवेशन के अंदर आपने क्या करनी है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन लेंस और इमेज वो होता है क्यू, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने इसको क्लियर करके दिखाया, ऐसे दिखाया जैसे कि ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर पड़ा होता है। क्यू इज़ इक्वल टू हम क्या पुट कर देते हैं डी, डी का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। क्लियर हो गया। ये चीज़ अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आती, तो आप अब जहन में रखना है कि क्यू जिधर जिधर क्यू नज़र आएगा इस डेरिवेशन के अंदर उधर उधर हम क्या करेंगे क्यू इज़ इक्वल टू डी। ठीक हो गया। तो अब आगे देखते हैं बीटा किसके इक्वल है और अल्फ़ा किसके इक्वल है। ये है बीटा इमेज एंगल और ये है अल्फ़ा ऑब्जेक्ट एंगल। ठीक हो गया। तो ये जो एंगल है ये बहुत स्मॉल है, ठीक है, ये बहुत स्मॉल एंगल है। इसलिए मैथ का एक असूल है कि जो स्मॉल एंगल होता है वो क्या है, ये बीटा है, तो वो उसी एंगल के tan बीटा के भी इक्वल होगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद हैं तो आप ऐसा करें कि अगर बीटा आप रखें 0.01 फिर उसकी tan लें तो वो तकरीबन इसके सेम ही आएगा। ये आपके मैथ का प्रिंसिपल है कि जो बीटा है, जो भी एंगल है, जब उसका tan लेंगे वो उसी के इक्वल आएगा अगर वो एंगल क्या है, बहुत स्मॉल है। तो हम क्या करते हैं, बीटा को सपोज कर लेते हैं वो क्या है, tan बीटा के इक्वल है। तो आप बेशक कैलकुलेटर के ऊपर इस तरह करें 0.01 एक एंगल लें और उसका tan बीटा लें तो आंसर फिर अगेन 0.01 ही आएगा। तो इसलिए जो स्मॉल एंगल होता है वो अपने ही tan बीटा अपने ही tan के टेंजेंट के इक्वल होता है। एक ये चीज़। दूसरी क्या चीज़ है कि ये जो एंगल अल्फ़ा है ये भी बहुत स्मॉल है, इसलिए जो अल्फ़ा है वो अपने ही टेंजेंट के इक्वल हम क्या करेंगे, उसको सपोज कर लेंगे। एक ये चीज़ होगी। ठीक हो गया। अब इसका मतलब जिधर जिधर बीटा है हम उसकी जगह क्या पुट करेंगे, tan बीटा। तो इसी से हम क्या करते हैं, tan बीटा फाइंड कर लेते हैं। हमारी फिगर के अंदर क्या है, tan बीटा ये वाली फिगर है। अगर आप इसको गौर से देखें, ये आपके सामने क्या है, एक ट्राइएंगल बनी हुई है। ठीक, ये है एक ट्राइएंगल, ये है एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ये होता है इसका परपेंडिकुलर और ये इसका बन रहा है 90 का एंगल, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होता है हाइपोटेनस। तो tan बीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है बेस ओवर, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसमें देखें परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर इसमें है i, परपेंडिकुलर क्या है, i। तो यानी कि ये वाली साइड है परपेंडिकुलर, इधर हम लिख लेते हैं i, यानी कि साइज ऑफ द इमेज। और बेस क्या है, बेस है आपकी q, और q किसके इक्वल हमने कहा है d, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप है वो हमें इमेज को ऐसे दिखा रही है जैसे वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे पड़ा हो, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन लेंस और इमेज वो होता है q, लेकिन उसको हम इक्वल रखेंगे d के। ठीक है, तो इधर आ जाएगा d। तो हमारे फार्मूले में टेंजेंट थीटा किसके, टेंजेंट बीटा किसके इक्वल आ गया, i ओवर d के। इसको मैं कह लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह इसको मैं कह लेता हूँ, ये जो पहले रखी है इसको कह लेता हूँ इक्वेशन इसको a का नाम दे देते हैं। क्लियर हो गया। इधर से हमने tan बीटा फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, tan अल्फ़ा फाइंड कर लेते हैं। tan अल्फ़ा किसके इक्वल होगा,
तो इस वाले फिगर की तरफ अगर हम आ जाएं तो ये क्या है, एक ट्राइंगल जिसमें ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा के सामने वाली साइड ओ है, ये होता है इसका परपेंडिकुलर, और ये एंगल बन रहा है 90, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होता है हाइपोटेनस। तो tan अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, अगेन हम लिखते हैं टेंजेंट किसी भी ट्राइंगल में वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है इधर, वो है ओ। ओ क्या है, साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओ क्या है, साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इधर हमने ओ लिख दिया, और इसका बेस क्या है, इसका बेस है डी। तो इधर से टेंजेंट ऑफ बीटा किसके इक्वल आ गया, इधर से टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा आ गया ओ डिवाइडेड बाय डी। इसको हम इसको लिख लेते हैं, इसको कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखें टेंजेंट बीटा जो है वो आया है आई ओवर डी के, और दूसरी चीज़ जो टेंजेंट बीटा है वो बीटा के इक्वल है। टेंजेंट अल्फ़ा आया है ओ ओवर डी, और टेंजेंट अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा के इक्वल है। इसका मतलब जिधर जिधर बीटा है उधर उधर हम आई ओवर डी पुट करेंगे, जिधर जिधर अल्फ़ा है उधर हम पुट करेंगे ओ ओवर डी। तो इधर हम इसको पुट कर लेते हैं, तो मैग्नीफिकेशन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो इक्वल आ जाएगी पुट 1 and 2 इन ए। इक्वेशन 1 और 2 को ए के अंदर पुट कर लेते हैं, तो मैग्नीफिकेशन आपकी इक्वल आ जाएगी आई ओवर डी डिवाइडेड बाय ओ ओवर डी। इसको हम लिख लेते हैं इस तरह, m इज़ इक्वल टू आई ओवर डी मल्टीप्लाई डी ऊपर चला जाएगा, ओ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैग्नीफिकेशन जो है वो आ जाएगी आपकी आई डिवाइडेड बाय ओ। तो आई क्या होता है, साइज़ ऑफ इमेज, और ओ क्या होता है, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपकी आ गई मैग्नीफिकेशन यहाँ से। लेकिन ये मैग्नीफिकेशन जो है ये डिज़ाइन लेवल की मैग्नीफिकेशन नहीं आई, हमें मज़ीद आगे चलना होगा, क्योंकि ये जो मैग्नीफिकेशन है ये तो जस्ट ये बता रही है कि साइज़ ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है वो किसके इक्वल होता है, साइज़ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो वही वाली चीज़ आई है। तो इधर से दूसरी चीज़ जो हमने एक स्टडी की हुई है, हमें ये भी पता है कि जो मैग्नीफिकेशन है इसको मैं इक्वेशन बी कह लेता हूँ, ठीक है। काफ़ी सारी इक्वेशन इकट्ठी हो रही हैं, लेक्चर को गौर से सुने। तो मैग्नीफिकेशन जो है दूसरी साइड पर हमारे पास होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज टू लेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू लेंस, और डिस्टेंस ऑफ इमेज टू लेंस होता है क्यू। ये लेक्चर नंबर 1 में ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर नहीं सुना तो पहले लेक्चर नंबर 1 सुने। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो होता है स्मॉल पी। तो इसका क्या मतलब है, मैग्नीफिकेशन जो है वो क्यू ओवर पी के इक्वल भी होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस डेरिवेशन के अंदर जिधर जिधर भी क्यू आएगा उधर हमने क्या पुट करना है, डी पुट करना है। तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास आ जाएगी डी ओवर टी। अब आप इस चीज़ को जहन में रखें कि मैग्नीफिकेशन जो आ गई है हमारे पास, इसको फार्मूला सी कह लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन आई है डी डिवाइडेड बाय टी। क्लियर हो गया। अब आप इसको मज़ीद देखते हैं, लेंस फार्मूला अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला क्या है, वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये फार्मूला होता है, लेकिन इसमें एक छोटी सी चेंज आपने करनी है। वर्चुअल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए फार्मूला होता है ये वाला, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ जो इमेज ये बन रहा है ये एक वर्चुअल इमेज है, क्योंकि इस लेंस की
दूसरी साइड पे जो इमेज बनता है वो कौन सा होता है? तो जो आपके इस सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज बन रहा है वो है एक वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है, हम क्या करते हैं, सारा का सारा फार्मूला सेम रहने देते हैं, जस्ट क्यू के साथ लगा देते हैं माइनस। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। ठीक। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, जिधर जिधर इस डेरिवेशन में q आएगा उधर उधर हमने क्या करना है, d पुट कर देना है। तो ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/d। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई बाय d ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे क्या करते हैं, d से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/f मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 1/p मल्टीप्लाई d माइनस 1/d मल्टीप्लाई d। इधर से ये d इस d से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा d/f इज इक्वल टू d/p माइनस 1। ठीक है। तो इधर से आपका क्या फार्मूला आ गया, d/f इज इक्वल टू d/p माइनस 1। तो इसको क्या करते हैं, अगर गौर करें तो मैग्नीफिकेशन जो हमने पहले फाइंड की थी इक्वेशन नंबर सी में, वो किसके इक्वल थी, d/p। तो इसमें d/p ये वाली टर्म है, इसलिए इसको अलग कर लेते हैं, -1 को उधर ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा d/p इज इक्वल टू d/f प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर डी कह लेते हैं। ये आ गई आपकी इक्वेशन डी। इनको कर लेते हैं हम कंपेयर। इसमें मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल है, d/p। इधर भी क्या आ गया, d/p। तो क्या हम इस d/p की जगह m लिख सकते हैं? तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू d/f प्लस 1। यही आपकी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। तो अब देखें क्या ये एक डिज़ाइन लेवल की यानी कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आया है। ये डिज़ाइन लेवल का नहीं था, ये डिज़ाइन लेवल का नहीं था। डिज़ाइन लेवल क्या होता है, डिज़ाइन लेवल ये होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें पता चल जाए, उसके बाद हम किसी भी किस्म की उस तरह की चीज़ बना सकते हों। तो इसमें क्या था, d/p। p क्या होता है, p होता है डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें ये पता भी चल जाए तो हम माइक्रोस्कोप तो नहीं बना सकते, ये तो डिस्टेंस चेंज होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये तो हमारी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन डिफ़ाइन नहीं कर सकता कि हम माइक्रोस्कोप कैसी बनाएं। ना ही ये डी डिफ़ाइन कर सकता है, ना ही ये आई और ना ही ये ओ। जस्ट क्या डिफ़ाइन करेगा कि हमने लेंस ऐसा यूज़ करना है जिसकी फोकल लेंथ क्या है, ये जो फोकल लेंथ है वो कम से कम हो। लेंस हमने क्या करना है, ऐसा यूज़ करना है जिसकी फोकल लेंथ कम से कम हो। जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी। तो ये थी डिज़ाइन लेवल की चीज़ कि हमने लेंस कैसा यूज़ करना है, ऐसा लेंस यूज़ करना है जिसकी फोकल लेंथ क्या हो, कम से कम। तो फिर हमारी मैग्नीफिकेशन क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो ये था सिंपल माइक्रोस्कोप का कंप्लीट लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।